हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। एम मास बाय वॉल्यूम। बाई जी, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है। जी जी। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या है, हमने वाटर के बारे में जान लिया भाई कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब वाटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता है कि टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर में क्या है भाई, दो टाइप के वाटर होते हैं। क्या होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है और दूसरा हार्ड वाटर होता है, राइट। हाँ जी। अब सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, तो सॉफ्ट वाटर, दैट वाटर विच मेक्स फॉर्म विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो ये डेफिनेशन से पता है हमको कि सॉफ्ट वाटर वैसा वाटर होता है जो अगर हम साबुन अगर लगाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगा, वो झाग पैदा करेगा। जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना, और कपड़ा धोते समय अगर हम साबुन लगाते हैं तो वो मैक्सिमम झाग बनाता है। तो इससे हम सिंपल भाषा में समझ जाते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर है। वहीं पे अगर हार्ड वाटर की बात करें तो क्या रहेगा, हार्ड वाटर मतलब वैसा वाटर जो पानी में मिलकर झाग नहीं बनाता है या बहुत ही कम बनाता है। तो वैसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म नहीं बनाएगा तो वो हार्ड वाटर हो जाएगा, राइट। हाँ जी। अभी देखो सॉफ्ट वाटर का यूज हम किस किस में करते हैं भैया, खाना खाना बनाने, पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, या अदर जो भी होममेड जो भी यूज होते हैं उसमें हम लोग सॉफ्ट वाटर का यूज जनरली करते हैं, ठीक है। जी सर। अभी हार्ड वाटर में क्या होता है भाई, हार्ड वाटर का है ना बहुत ही कम यूज हो पाता है क्योंकि वो हार्डनेस ज्यादा रहती है उसमें, और उसके कारण हम उसके बहुत सारे यूज में नहीं कर पाते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, सही। जी जी। मोहित जी, हाँ जी। हाँ जी सर। तो फटाफट बोलते चलिए, ओके। हाँ जी। हाँ जी। अभी देखो, अभी हार्डनेस क्या होता है, अभी हमने देख लिया सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या है। अभी हार्डनेस जो होता है यानी पानी में जो हार्डनेस है उसकी कठोरता बोलते हैं, ठीक है। हाँ वो जी। कितने टाइप की हाँ जी। होती है, दो दो टाइप की होती है। एक को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, राइट। जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, अभी टेम्पररी हार्डनेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस में अभी डिफिनेशन आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं केवल समझा देता हूं, ओके। जी सर। ठीक है ना, वहां लिखा हुआ है कि तो उसमें जाएंगे एक एक चीज में तो बहुत लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। हाँ, इसको आपको खाली क्लियर कर दे। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है ये हम लोगों ने अभी जस्ट जाना कि किसी भी वाटर में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर मिले हुए हैं, सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब बाइकार्बोनेट वाटर में डिजोल्व होंगे तो वैसे हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, सही है। बाइकार्बोनेट क्या है, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, देखो बाइकार्बोनेट का एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दूसरा दिया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट,
MgCO3, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। ये MgCO3 है, ये CaHCO3 है, जी ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी सर। ठीक है। तो जिस वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होंगे, वैसे वाटर को क्या बोलेंगे? टेम्पररी हार्डनेस, यानी उसके अंदर जो रहेगी वो क्या रहेगी? टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है जी सर। और जी टेम्पररी हार्डनेस को ओनली केवल अगर हम बॉयल कर देते हैं वाटर को, तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है। क्या करेंगे? जी केवल बॉयल करेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है, याद रहेगा। जी सर। अब नेक्स्ट आते हैं परमानेंट हार्डनेस पे, यानी हार्डनेस वर्ड अगर कहीं भी आता है ना, तो ये समझ लेना कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंपाउंड उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट है तो समझ लो कि वो टेम्पररी हार्डनेस, क्लोराइड, सल्फेट या अदर कुछ भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो वो क्या देगा? परमानेंट हार्डनेस, समझ गए? सर मान लो अगर सोडियम के सॉल्ट आ जाए तो इसका क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो हार्डनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम सॉफ्टनर में क्या करते हैं? सोडियम के सॉल्ट बनाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हम जब सॉफ्टनर यूज करते हैं तो उसमें जो रेजिन होता है वो सोडियम बेस्ड रेजिन ही होता है। जी तो इसके जो कंपाउंड है वो रिएक्शन करके एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कैल्शियम को हटा के सोडियम वहां पे चला जाता है। तो जब वो सोडियम के कंपाउंड बन जाते हैं तो हार्डनेस खत्म हो जाता है। ओके। जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंपाउंड रहता है तब तक वो हार्ड वाटर। अभी सिंपल हम भाषा में करें, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना क्या था? कोरोना एक वायरस है, पता है? कोरोना वायरस है ना, और वो बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन हमने उसका एंटीडोट लिया। सब लोगों ने वैक्सीन लिया ना। हाँ जी। तो वैक्सीन में क्या करते हैं? वैक्सीन में भी एक वायरस भी डाला जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होता है, और वो वायरस के आ जाने से दूसरा वायरस ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है या भाग जाता है, छोड़ के हट जाता है, राइट? हाँ जी जी। तो उसी तरह से जैसे ही कैल्शियम के जो कंपाउंड है उसके जगह जब सोडियम का कंपाउंड कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है तो वो वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो सॉफ्टनर में हम अभी पीडीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अभी सॉफ्टनर और सॉफ्ट वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टनर क्या करते हैं? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, यानी कि हार्ड वाटर को हम गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट वाटर नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सॉफ्टनर में क्या होता है? रेजिन होता है जो सोडियम प्लस आयन के द्वारा सुसज्जित होता है, और सोडियम प्लस आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करके वो कंपाउंड को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओके सर। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या क्या डिफरेंस है, ओके। तो एक तरफ हार्ड वाटर है, दूसरी तरफ सॉफ्ट वाटर है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो इट इज रिच इन मिनरल्स, यानी हार्ड वाटर जो होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? इसमें जो सॉफ्ट वाटर है इसमें क्या है? लो क्वांटिटी में मिनरल्स मौजूद होते हैं। दूसरा है कि सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट फॉर्म नहीं करते, यानी सॉफ्ट जो है फॉर्म जनरेट नहीं करता है। यानी साबुन यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन सॉफ्ट वाटर में साबुन इफेक्टिव होता है और वो फॉर्म जनरेट करता है। यहाँ पे लिख रहा है कि हार्ड वाटर में फॉर्म जनरेट नहीं होता है, दूसरे में लिख रहा है कि बबल्स और फॉर्म जनरेट होते हैं, ठीक है।
जी अभी जी क्या होता है कि हार्ड वाटर जो होता है वो क्या करता है, स्पॉट छोड़ देता है। अगर उसको बर्तन में रखेंगे ना, अगर लॉन्ग टाइम रहेगा तो उसका एक व्हाइटी लेयर दिखता है, देखा होगा आप लोगों ने, हम्म, जी सर। राइट। लेकिन सॉफ्ट वाटर रहता है तो जी ऐसा कोई लेयर नहीं बनता है। अभी हार्ड वाटर ओके। में क्या रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं या उसके कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जी लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्या रहेगा, सोडियम आयंस रहते हैं, या अदर आयंस भी हो सकते हैं बट मोस्टली सोडियम आयंस रहते हैं। ओके। अभी हार्ड वाटर में क्या रहेगा, उसका अगर हम एग्जांपल दे तो क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है या डीप वेल है, तो ये सब क्या होता है, हार्ड वाटर होते हैं। मैक्सिमम हम लोग जब बोरवेल से पानी जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो वाटर कैसा रहता है, हार्ड वाटर रहता है, ठीक है। लेकिन ओके। वही सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल बोले तो क्या क्या रहेगा, रेन वाटर, रिवर वाटर, ये सारे वाटर क्या रहेंगे, सॉफ्ट वाटर रहेंगे, सॉफ्ट वाटर। राइट। जी अभी जब हार्ड वाटर से यानी जो हमें कठोर जल बोलते हैं, जिसको हार्ड वाटर से अगर हम लोग स्नान कर ले, नहा ले, तो हम लोग का बाल क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाता है, होता है ना। जी लेकिन सॉफ्ट वाटर से नहाएंगे तो स्किन भी सॉफ्ट रहेगा और बाल भी सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। जी जी तो अगर जी कोई सर। आपसे डिफरेंस पूछे कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। जी सर। नेक्स्ट, अब हम लोग सर आ ये जो जाएंगे हार्ड कहाँ, वाटर और सॉफ्ट वाटर इसमें कहते हैं फिटकरी से ही पानी सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है? कुछ कुछ मतलब फिटकरी से क्या है, वो आयन जो है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उससे चेंज होता है, वो सॉफ्ट टोटली सॉफ्ट नहीं होता है, ओके ठीक है। ठीक है सर। अभी नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्या, वाटर